हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लाइव क्लास लाने वाला हूं, लेकिन कोई कारणवश आप लोग से मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं। तो इसके लिए आप लोग के लिए मैं कुछ व्यवस्था किया है कि कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है वो कम से कम आप लोग को बीच पहुंचे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ बच्चे लोग, आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कॉमेंट करिए, मैसेज करिए, जिस तरह से आपका सुविधा हो उस तरह से आप पूछने की कोशिश करिए। मैं बायो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, तब तक के लिए मिलते हैं क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को और ये भी बताना चाहता हूं कि ये है पहला लेसन का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका वीडियो कुछ और आगे भी आने वाला है। तो आप लोग चिंता फिक्र मत करें, सिर्फ कमेंट करें सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, आप लोग को मैं देता रहूँगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, पोषण किसे कहते हैं। क्या है पोषण किसे कहते हैं। आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों पता होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि पोषण वह विधि है जिससे जीव, देखिए पोषण कौन करता है, निर्जीव तो करेगा नहीं, जब भी करेगा तो कौन करेगा, जीव करेगा। तो कह रहा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी कि जो जीव पोषक तत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे में हमारे शरीर में जो भी है न्यूट्रिएंट्स घटता है वो हमारा पोषक तत्व कहलाता है। मैं आगे बताऊंगा कि पोषक तत्व क्या है पूरी तरह से। तो क्या कहलाता है बच्चों, उसे पोषण कहते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए हैं। और ये पोषण क्या है ना कि दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुख्यतः दो प्रकार लिखा है, जिसमें एक स्वयं पोषी है एक परपोषी है। यानी स्वयं पोषण और परपोषण ये दो प्रकार की होती है क्या, पोषण। यानी कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। तो आपका बच्चा प्रश्न ऐसा आएगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ऑप्शन में सिर्फ जहां दो आपको दिखाई दे वहां पे जाकर उसको क्लियर कर देना है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आगे और डिफाइन करते हैं कि अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पोषण दो प्रकार की तो होती है, लेकिन किस किस प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने देखा स्वयं पोषण और परपोषण। अब हम लोग स्वयं पोषण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं पोषण या स्वयं पोषी दोनों एक ही होता है बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। परीक्षा में कभी कभी क्या करता है कि स्वयं पोषण की जगह पे स्वयं पोषण लिख देता है, जिसमें बच्चों की बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चे लोग सोचते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया, मैंने तो स्वयं पोषण पढ़ा लेकिन यहाँ पे स्वयं पोषण है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब जैसे देख पा रहे हैं स्वयं पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, ठीक है, स्वयं पोषण में यही बात ध्यान रखना बच्चों, स्वयं क्या है, स्वयं संश्लेषित करेगा। क्या करेगा, संश्लेषित करेगा। यानी ऐसे वैसे नहीं, जिस एक दूसरे से नहीं, क्या करेगा, स्वयं का करेगा। यानी इसको ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ना रहकर, अगर रहेगा तो दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक ना, उसको आगे हम बताएंगे। ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे हम लोग स्वयं पोषी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसमें आता है हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने वाले ही स्वयं पोषी कहलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सभी हरे पौधे स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्वयं पोषी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए और आप लोग को बताते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, परपोषण, क्योंकि टू टाइप का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप दूसरा तरह के क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाले क्या है, परपोषण, जिसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मैंने बताया था, उसमें करेगा, इसमें संश्लेषित नहीं करेगा, किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करेगा। यानी किसी न किसी दूसरे रूप से वह ग्रहण करने की कोशिश करेगा। वह क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परजीवी परपोष, ठीक है, परजीवी परपोषी कहलाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, जो नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा। अब इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की क्या होती है। तो परपोषण मुख्य रूप से अब ये भी तीन भाग में बढ़ता है, ठीक है। अभी हम लोग स्वयं पोषी परपोषी बोलते हैं। अब ऐसा है कि परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी जो परपोषी जीव जो होते हैं ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है मृत जीव पोषण, दूसरा आता है परजीवी पोषण, तीसरा आता है प्राणी संपोषण। यानी कि जो परजीवी है, यानी स्वयं पोषित एक प्रकार का हो गया ऑटोट्रोफस, जो पेड़ पौधे के हरे भरे। लेकिन अब क्या है कि जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वो भी तीन प्रकार के हैं।
जिसमें पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। अब हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परजीवी परपोषण में 3 प्रकार के क्यों होते हैं और होते हैं तो किस तरह के होते हैं, ये जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों इसको भी समझिए क्या है ये, ठीक है। जिसमें आपका पहला है परजीवी पोषण, ठीक है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु, किस प्रकार के जंतु, मरा हुआ जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन शरीर को सतह से घुलित यानी कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करती है। यानी किसी न किसी प्रकार के परजीवी मरे सड़े गले जीव को खा के अपना पेट भरते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषक के द्वारा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीविया सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि आपका इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम वाले क्या करते हैं कि मृत जीवित जैसे और हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों सेप्रोफाइट्स कर दिया जाता है ताकि उनको समझ में यार सेप्रोफाइट्स होता क्या है, मैंने तो पढ़ा नहीं सर, तो हमको परजीवी से कुछ पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि सेप्रोफाइट्स यानी कि मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो वो इसका में मतलब उसका कुछ उदाहरण है जिसमें आता है कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ, यानी बैक्टीरिया से आप लोग भली भांति परिचित होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आता है परजीवी में, ठीक है। अब परजीवी में ही दूसरा है, सॉरी परजीवी नहीं मृतजीवी। अब परजीवी में क्या है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन करने वाले परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग को भारी बात नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा आगे में। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त कर क्या करते हैं, पोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया, परजीवी। आप भली भांति मलेरिया से परिचित होंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों घर में किसी न किसी परिवार का, यहाँ तक कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को भी होगा, नहीं हुआ तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को जीवन में कभी किसी प्रकार कठिनाइयां नहीं हो। तो ये क्या है, आप मलेरिया की बीमारी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जीव रहता है, यानी कि जो जीव का अंदर रह के अपना भोजन को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार के जीव होते हैं कहाँ, परजीवी। एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी। एक हो गया मरा हुआ जीव को खाने वाला और दूसरा हो गया दूसरे के जीव के अंदर रह के भी खा सकता है, यानी अपना संतान को बढ़ा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि उनका रहने का स्थान वही है। और तीसरा है बाबू मेरे प्यारे बच्चों प्राणी संपोषण। ये आपका उसी प्रकार का भोजन है जिस प्रकार मानव तो पक्का इसमें रहेगा भाई, क्योंकि देखिए वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस और तरल यानी कि कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, पानी जैसे हो गया। ठोस में तो आप लोग समझ ही रहेंगे, जो मांसाहारी होंगे एकदम चिकन तो पहले ध्यान गया होगा उसका, और जो बेचारा शाकाहारी होगा वो मशरूम और पनीर पर गया होगा, ठीक है। तो उस रूप में जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों द्वारा गलत लिखा है, यानी कंप्यूटर ऐसा ही लिखता है लेकिन ये शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखाता है। ग्रहण करते हैं प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ठीक है। वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी भी कहलाते हैं। यानी प्राणी संपोषण और प्राणी संभोजी दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखिए कैसे, हाँ प्राणी प्राणी हो गया यहाँ पे, और दूसरा क्या है प्राणी समभोजी। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणी सम है, यहाँ प्राणी समभोजी, तो एक ही जीव है यानी कि एक ही तरह के हैं लेकिन दो नाम है इनका। इस प्रकार का पोषण अमीबा करता है, मेढक करता है। देखिए आप मनुष्य हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका नाम इसमें आ ही गया है, आदि में पाया जाता है, यानी कि ये सभी क्या है प्राणी संपोषी जीव है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज क्लास, तो अपना दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।